I hope you all are doing very well. So, welcome back to another session. So, let's see. Here is a quick update on XA USD gold. तो मेरे भाई लोग अगर आप देखोगे तो गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है. एक ब्यूटीफुल न्यू हाई आज गोल्ड ने क्रिएट किया है 273.2.86. ओके, क्या लगता है आपको, बाइंग या सेलिंग? सभी लोग यही बोल रहे हैं. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले अपन डे वन पे जाते हैं. डे वन क्या बता रहा है अपन चेक कर लेते हैं एक बार. वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, तो भाई अगर एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे था अराउंड 2685 में. तो यहाँ पे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देते हैं बहुत अच्छे तरीके से. तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये अपना एक सपोर्ट एरिया है. ठीक है, यहाँ पे और एक मार देते हैं. 2672 100 पिप्स का रेंज है ऑलमोस्ट, ज़्यादा ही सॉरी, अराउंड 140 पिप्स का रेंज है. तो हमने एक सपोर्ट जोन विक से मारा है और एक अपन मारेंगे बॉडी से. तो ये अपना एक ब्यूटीफुल सपोर्ट हो गया. ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये लोअर बैंड है कि ये सपोर्ट है नीचे. बट अभी प्राइस अच्छा खासा ऊपर है तो एकदम से इतना बड़ा क्रैश तो आएगा नहीं कि डायरेक्ट ये सपोर्ट पे आ जाए. फर्स्ट अपने को यही सपोर्ट मिलेगा. तो अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने पास में कोई भी ऑल टाइम हाई पे तो कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है. तो अपन बोलेंगे, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि प्राइस यहाँ पे टैप करेगा कुछ इस तरीके से और गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, डे वन पे है, ऑल टाइम हाई पे है. और आप देखोगे प्रीवियस रैली बहुत बड़ी थी और ये रैली ऑलमोस्ट अभी 30% ही अप हुई है. तो इट मीन्स कि डेली टाइम फ्रेम पर गोल्ड बहुत एग्रेसिव बुलिश है और अपन लोग 2880 ओके ये अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में आने वाले कुछ समय में. और अभी के लिए करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बताऊँ 2750 साइकोलॉजिकली एंड एज अ मैथमेटिकली भी यही एक लेवल निकल रहा है जहाँ से चांसेस है कुछ रिट्रेसमेंट का. तो डे वन पे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट 4 आवर पे अपन अगर अपने को कुछ रिएक्शन मिलेगा तो अपन लोग एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कहाँ तक? कुछ अपने ये सपोर्ट जोन तक 2686 तक. बट पर्सनली अगर बोलूँ गोल्ड के वॉलेटिलिटी के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से तो गोल्ड बहुत एग्रेसिव बुलिश है. इतने आसानी से इतने नीचे नहीं आएगा. इफ अगर आता भी है तो फिर अब अपने को कुछ अच्छा डाउनफॉल देखने मिलेगा कुछ यहाँ तक के 2600 तक के. फिर उसके बाद अपन एक्सपेक्ट करेंगे 2880. ठीक है, बट अभी के लिए, बट अगर आपको मैं बोलूँ अगर यहाँ से अपने को कोई रिजेक्शन देखने नहीं मिलता है अभी के लिए गोल्ड तो बहुत अच्छा बुलिश है. भाई सेलिंग के चक्कर में मत फंसो. अगर सेलिंग ले भी रहे हो छोटी मोटी ट्रेड्स उठाओ और बाहर हो जाओ. ठीक है, तो डे वन के हिसाब से यार अपने पास में कुछ भी नहीं है. ठीक है, डे वन बहुत उंधा बुलिश है एकदम रैपिडली. तो मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी को कि डे वन में ना ही कोई बाइंग करे ना ही कोई सेलिंग करे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बाइंग की जगह ना कोई सेलिंग की जगह. बाइंग अपन तब कर सकते हैं जब हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलेगा, जब जैसा यहाँ पे मिला था. तो मेरी यहाँ से एक पोजीशन एक्टिव भी है. मैंने ये बुलिश कैंडल के हाई से मैंने एंट्री मेरी उठाई थी. तो यहाँ पे मेरी एक पोजीशन एक्टिव भी है जो अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि डे वन पे अपन कब बाइंग कर सकते हैं. अभी बाइंग की कोई जगह नहीं है. ठीक है, 4 आवर देखते हैं अपना. 4 आवर अपने को क्या बता रहा है. चलो लाओ, 4 आवर भी बहुत सुंदर है. ठीक है, अगर आप देखोगे जो जोन अपन ने मार्क किया था यहीं पे प्राइस बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट करी है. और ये अपन ने डे वन पे बनाया, ऐसा नहीं कि 4 आवर पे बनाया. तो सारे लेवल्स काम करते हैं अगर आप सही से मार्क करोगे तो. 4 आवर का ये एक अपने पास में जोन है सेम. और अभी सेम जो डे वन का सिनेरियो था वही सेम सिनेरियो 4 आवर का ही है. अगर आप देखोगे प्राइस ने एकदम कंटिन्यूशन में बहुत अच्छी एक बुलिश रैली हमें यहाँ पे दिखाई है. कुछ ये जो रैली अपनी बनी है ये एकदम कंटिन्यू पैटर्न में बनी है. और मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करूँगा कि ये रैली कंटिन्यू 2750 तक के ऊपर जाए. ओके, देन उसके बाद में हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके का मूव कि फर्स्ट प्राइस यहाँ पे टैप करे, कुछ ऊपर की तरफ हमें फेक मूव्स या स्पाइक देखने मिले, फिर लिटिल कंसोलिडेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देन बूम कहाँ तक के 27 नहीं सॉरी इसमें और नीचे अपने को रैली देखने मिलेगी कुछ ये सपोर्ट तक, डे वन के सपोर्ट तक के यहाँ पे भी रैली देखने मिल सकती है. फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन हो, देन ये अप निकले कहाँ के लिए
मैंने आपको पहले ही बताया बड़ा मूव किधर है गोल्ड का, यहाँ के लिए। ये मेरा अल्टीमेट व्यू है गोल्ड के लिए, बट डिपेंड ये करेगा, अगर यहाँ पे अब 2 सिनेरियोज है, अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलती है तब उसके बाद हम यहाँ पे स्विंग सेल करेंगे एक, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ से लाइक प्राइस ट्रेंड शिफ्ट होगा सेलिंग में, अदरवाइज गोल्ड बुलिश ही है। तो लाइक स्टोरी क्या है, पहले यहाँ पे कंफर्मेशन मिले तब हम सेल करें सॉरी, कंफर्मेशन यही है, सॉरी अगेन, कि यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिले तब हम सेल करें, उसके बाद में हमें यहाँ कोई कंफर्मेशन मिले तब हम बाई करें, क्योंकि अगर हमें यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो पॉसिबिलिटीज़ है कि यार प्राइस डायरेक्ट रैपिड फॉल हो जाए। तो लाइक पूरा खेल अपने कंफर्मेशंस का है, एंड लाइक मार्केट है भाई, अपन मार्केट का जैसा फ्लो रहेगा उस तरीके से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। हर 2 मिनट में मार्केट अपना ट्रेंड और फ्लो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। तो लाइक अपने को मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट अपने हिसाब से कभी नहीं चलता। तो लेट्स सी, ये लाइक मेरी अल्टीमेट एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कि लाइक इस तरीके का मूव हमें कुछ देखने मिले। हम लाइक हमारा काउंटर ट्रेड यहाँ से निकले 2750 से, और उसके बाद हमें टारगेट मिले अच्छा 2685, या चलो की लेवल है यार 2600, वहाँ तक के प्राइस गिरे, उसके बाद में बुलिश एक अप ट्रेंड वापस हमें देखने मिले 2880 तक का। ओके, तो यार मैंने 4 आवर आपको समझा दिया कि लाइक 4 आवर क्या हमें बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब आपको लाइक डे 1 क्लियर है, 4 आवर क्लियर है, एंड अगेन मैं बोलता हूँ 4 आवर में अभी भी लाइक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 आवर डे 1 के जैसा ही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो 4 आवर में भी आप यहाँ से सेल नहीं कर सकते, ना ही हम यहाँ से बाय करते, जब तक कि हमें कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ना ही हम बाय करेंगे ना ही हम सेल करेंगे। आपको क्लियर क्लीन वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी आपको कुछ भी करना है आप करो, आपका पैसा है, बट मैं यहाँ पे ना कोई बाई के ट्रेड लगाने वाला हूँ ना कोई सेल के ट्रेड लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बाइंग ट्रेड्स लगी हुई है कंटिन्यूसली। मैं स्विंग पोजीशंस मेरी पूरी होल्ड कर रहा हूँ। लाइक मैं अगर आपको बताऊँ तो लाइक अप्रॉक्स आप समझ लीजिए 2648 से मेरा एक बाइंग का ट्रेड एक्टिव है अभी भी, ठीक है। उसी के बाद में मैंने 2680 से मेरा एक बाइंग का ट्रेड लिया है, ठीक है। 2648 मतलब इट मीन्स मैंने यहाँ से कहीं मेरा ट्रेड उठाया है, ठीक है। फिर उसके बाद में लाइक अप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर मेरा एक है 2680 से, तो 80 का जोन ये है, मैंने कुछ यहाँ से उठाया जब मुझे ब्रेकआउट मिला होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में मेरा एक ट्रेड है जो मैंने लाइक फ्राइडे एग्जीक्यूट किया, लेट फ्राइडे मैंने एग्जीक्यूट किया, तो वो ट्रेड मेरा 2648 से मेरा एक्टिवेटेड है, तो लाइक 2706 से मेरा एक्टिवेटेड है। तो इट मीन्स ये जोन से, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंग कर रहा हूँ, मुझे जो भी मेरे लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ कंसोलिडेशन या कुछ ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट पे, तो मैं वहाँ से सिर्फ मेरे बाय ऐड कर रहा हूँ। एंड मेरा अल्टीमेट टारगेट अभी आपको बताऊँगा, सभी लोग हंसोगे बट भाई देखो अभी का टारगेट तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से 2750 का है। एंड मेरा अल्टीमेट टारगेट मैं आपको बताऊँ तो मेरे 2 टारगेट्स है गोल्ड पे अभी। तो एक मेरा फर्स्ट टारगेट है 2880, एंड उसके बाद एक मेरा फाइनल एंड अल्टीमेट टारगेट है 3000। ये मेरा अल्टीमेट एंड फाइनल टारगेट है, ठीक है। तो बट देखते हैं किस तरीके से प्राइस मूव करता है। चलो मेरे हिसाब से आपको डे 1 और H4 क्लियर है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 1 आवर क्या बोल रहे हैं हमें, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। चलो फ़िलहाल के लिए 1 आवर बहुत अच्छे तरीके से बुलिश है, मेरे पास में कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। अपने हमें लास्ट कंसोलिडेशन एक ये देखने मिला था, ठीक है, याला एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला था कुछ समय पहले। अच्छा एक बॉक्स को भी फॉलो किया था प्राइस ने, ओके। उसके बाद में हमें एक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने मिला, बहुत छोटा सा, डन, आप चीज़ें समझो। बट उसका भी ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल पे स्पाइक एंट्री मिली एंड लाइक रॉकेट अगेन, बट मैंने यहाँ पे उठाई थी 2680 वाली जो एंट्री थी, वो मेरी ये ब्रेकआउट के बाद हुई थी। जब ये प्राइस ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे भाई, जहाँ जगह मिली एंट्री उठाए और हम बिल्कुल खुशी से गायब हो गए, ओके, जो कि अभी भी चल रही है। उसके बाद में अगर हमें कोई कंसल्टेशन देखने मिल रहा है तो वो ये जोन है, ये तो लाइक जस्ट ब्रेकआउट के बाद का था तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, बट हमारे पास में ये एक जोन है बहुत अच्छे तरीके से H1 के बाइंग के लिए। लाइक अपन इसको बहुत अच्छे से मार्क करते हैं एक,
ठीक है, ये हमारे पास में एक जोन है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपने देखा होगा कि 4 आवर पे बाइंग अलग जगह बन रही है, डे 1 पे बाइंग अलग जगह मिल रही है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम होगा वैसे वैसे लेवल्स अपने अपने अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, तो लाइक H1 में हमारे पास में ये एक जोन है प्रिटी वाला 2705, लाइक यहाँ पे 2706 एंड 2702 के करीब करीब का हमारा एक जोन है एसएल। ठीक, हम ये जोन के नीचे लगाएंगे। ओके, लाइक आप समझ लो 2698 के पास पास हम लोग एसएल लगाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पे एसएल बड़े हो रहेंगे। बड़े क्यों रहेंगे? क्योंकि यार गोल्ड का रेंज बड़ा है, छोटे एसएल्स अभी काम नहीं आएगा मार्केट में। लाइक जो भी लोग 30 पिप्स 40 पिप्स के हाथ में ट्रेड करते हैं भाई, वो एकदम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, लाइक 1 मिनट M5 में ट्रेड करो तो वो ट्रेड उठा पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है यार। आपके एसएल बढ़े जाएंगे, लाइक अराउंड 50 पिप्स 70 पिप्स 100 पिप्स 120 पिप्स, ये एसएल का रेंज है। तो उस तरीके का टारगेट भी रहेगा, लाइक 1:2 1:3 आपका टारगेट भी रहेगा, तो लाइक कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो डे 1 से हमारी बहुत प्यारी एक्सपेक्टेशंस है। ये हमारा डे 1 का बाइंग जोन है, प्लस सपोर्ट भी है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन आए। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ कंसोलिडेशन दिखाए, देन हम बाय के पीछे यहाँ पे लगे और हम बाय उठाए कहाँ तक के लिए? 2750 तक के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड वैलिड कब तक है। अगर प्राइस अभी लाइक जस्ट न्यूयॉर्क मार्केट ओपन, सॉरी जस्ट लंदन मार्केट ओपन हुआ है, लाइक इफ़ प्राइस अगर फॉल होता है यहीं से, बट अगर प्राइस लाइक 2740 को क्रॉस कर देता है, तो ये लाइक ये सेटअप फिर काम का नहीं रहेगा, ये सेटअप वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि लाइक उसके बाद में 10 पिप्स का रेंज बचता है, तो लाइक हायर पॉसिबिलिटीज़ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट लाइक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो प्राइस फट से पहले लाइक अपने रेजिस्टेंस को टैप करेगा 2750, उसके बाद में ही नीचे आएगा। तो लाइक अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर करंट सिनेरियो से अगर प्राइस फॉल होती है, जो यहाँ पे प्राइस ने न्यू ऑल टाइम हाई मार्क किया है अपना, अगर यही करंट लेवल से प्राइस अगर फॉल होती है यहाँ से, तो लाइक एक्सपेक्टेशंस है कि फर्स्ट प्राइस अपने ये जोन को टैप करें अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे अलग लेवल्स निकले, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी हो। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि H1 पे अभी के लिए अगर मेरे पास में कोई बाइंग एरिया है या कोई बाइंग जोन है तो वो यही है। मैं अगर बाय करूँगा तो मैं यहीं से करूँगा, या फिर हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि ये जो एक कंसोलिडेशन का जोन है कुछ ये वाला, यहाँ से हमें बाइंग मिल जाए, या फिर ये वीक को प्राइस टैप करे, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा जोन है। तो लाइक बट अल्टीमेट, और अगर मैं सेफ़ लेवल बोलूँ, सेफ़ जोन बोलूँ, तो यही है। अगर कुछ यहाँ बीच में मिलेगा तो लाइक भाई फिर मार्केट, जैसा मैंने बोला, मार्केट सिचुएशन, मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता, अपने को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर हो सकता है प्राइस यहाँ तक के ही आए, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिखाए, तो हम लोग फिर यहीं से बाय कर लेंगे। ठीक है, बट अभी तो मुझे ये कैंडल देख के नहीं लग रहा है कि लाइक प्राइस का कोई इरादा है नीचे आने का, बट ठीक है, फिर भी हमारा काम है मार्केट में प्रोबेबिलिटीज़ जनरेट करना, पॉसिबिलिटीज़ निकालना, हम लोग वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से आपको डे 1 क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से, 4 आवर क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से। H1 मैंने आपको जस्ट अभी समझाया। ठीक है, अभी अपन ढूंढते हैं छोटे टाइम फ्रेम, लाइक जो मुझे पर्सनली मज़ा आती है कभी कभी ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बस यही कंसोलिडेशन, यही कंसोलिडेशन, ये वाली 6 वाली एंट्री भाई बहुत स्नाइपर एक्टिवेट करी थी हम लोगों ने। यहाँ से हमारी एंट्री एक्टिव हुई, हमारा एसएल ठीक इसके नीचे था, 2698 पे हम लोग ने एसएल रखा था, बड़ा एसएल था हमारा। ठीक है, ये हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, और लाइक प्राइस आपके सामने है, बहुत अच्छे तरीके से बूम हुआ है, और अभी भी ये बहुत तूफानी की तरह दौड़ रहा है। ठीक है, चलो इसको जाने दो। भाई लोग, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि लाइक M15 में यहीं पे हमारे पास में एंट्री थी बाइंग की, जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मिस कर चुके हैं अभी। यहीं पे लाइक यही एक बहुत अच्छा जोन था बाइंग का, सॉरी यही एक बहुत अच्छा जोन था बाइंग का, कि जहाँ से प्राइस लाइक रैपिड मूव हुई है अभी अपसाइड की तरफ। तो लाइक पर्सनली अगर प्राइस इसे ब्रेक करती है कुछ इस तरीके से, लाइक तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो, ऑल टाइम हाई अपना। ठीक है, तो लाइक इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अपना जो डे लाइक अभी जो ये करंट कैंडल है, ये करंट कैंडल को लाइक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। अगर ये ऊपर क्लोज होगी, इट मीन्स कि प्राइस ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया है, या हो सकता है फेक ब्रेकआउट भी हो, यहाँ पे हमें 1-2 कैंडल मिल जाए बुलिश डायरेक्शन पे, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और अब रेडी है ऊपर शूट होने के लिए। तो लाइक अभी फ़िलहाल के लिए तो अगर मैं आपको बोलूँ तो M15 में वेट करना बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और इफ़ ये लेवल तो अपना अभी लाइक फुलफ़िल हो गया है, यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं उठा सकते। ये लाइक मैं अगर आपको एग्जैक्ट जोन बताऊँ
तो ये कैंडल से लेके ये वाला हमारा जोन था, इसके बॉडी तक का प्राइस ने यहाँ पे टैप किया और निकला है। अगेन बोल रहा हूँ कि मैं एसएमसी पढ़ाता नहीं हूँ, एसएमसी की बकचोदी मेरे को जमती नहीं है, ना ही मैं एसएमसी एक्सप्लेन कभी करता हूँ। ये बेसिक प्राइस एक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग बेंच मेरे को एसएमसी चिल्लाना चालू कर देते हैं, वहाँ चुका एसएमसी, ठीक है। तो लाइक हमारा अभी अल्टीमेट एम क्या है M15 के हिसाब से कि नंबर 1 कि यहाँ पे पहले प्राइस अपने ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो और कुछ कंसोलिडेशन दिखाए। अगर अपनी प्राइस अपने लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गई और हमें यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन मिल गया, तो हम यहाँ से बाइंग के ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट कंसोलिडेशन में दो चीज़ होती है, ठीक है। हमको यहाँ पे बाइंग भी मिलती है और सेलिंग भी मिलती है, तो हमें लाइक अच्छे तरीके से हमें कंफर्मेशन उठाने हैं कि अगर बाइंग मिल रही है तो बाइंग के अपने पास में 3 एविडेंस होना चाहिए, तभी अपन बाइंग के ट्रेड उठाएंगे। और लाइक हमें यहाँ पे अगर सेलिंग मिल रही है तो सेलिंग में हमारे को 3 एविडेंस मिलना चाहिए, तो हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो लाइक पर्सनली ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये लेवल हमारा फुलफिल हो चुका है, तो अब अगर मेरे पास में कुछ बाइंग के लिए जोन बचा हुआ है तो वो ये है। क्यों अब ये जोन मैंने बनाया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से गिरे 100%, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। हो सकता है कि मार्केट ये लेवल को सिर्फ टेस्ट कर रहा हो सकता है यहाँ पे कुछ फेक आउट दे दे, उसके बाद में कंसोलिडेशन में सेलिंग कंफर्मेशन दे, उसके बाद में मार्केट गिरे। तो ये अपने पास में एक बहुत अच्छा जोन है। अगर हमें प्राइस कुछ इस तरीके से देखने मिलती है, लाइक यहाँ देन यहाँ यहाँ देन यहाँ, तो हम कुछ लाइक इस तरीके से बाइंग की पोजीशन अपनी एक्टिव करेंगे। ये हमारा अल्टीमेट एम है, ठीक है भाई। मैं देखो मेरे को मार्केट से थोड़े बहुत पिप्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरा मंथली टारगेट 10 to 12% का होता है, तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती मार्केट में ट्रेड नहीं करता। अगर मुझे यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो 100% मैं ये सेलिंग की रैली भी लूँगा। बट मैं आप सभी को, ये भी मैं ट्विटर पे लिख के डालूंगा कि हमारा बाइंग जोन ये, और आप फिर बाद में थोड़ी देर बाद आपको सेलिंग का स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट कर दूँगा और आप लोग बोलेंगे बेंच आपने तो यार हमको बाइंग बोला था, आप कुछ सेलिंग कर रहे हो। तो यार ये इतना बड़ा मूव मैं चूतिया थोड़ी हूँ जो छोड़ दूँगा, समझ रहे हो आप। ये ऑलमोस्ट 200+ पिप्स का मूव है, मेरे को मार्केट से 100 पिप ही चाहिए। मैं चूतिया नहीं हूँ कि मैं ये मूव छोड़ूंगा। तो मैं 100% अगर मुझे यहाँ कोई कंफर्मेशन मिला तो मैं ये ट्रेड बिल्कुल उठाऊंगा और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, मैं बिल्कुल अपने इस पे डालूंगा। तो लाइक जो भी लोग सिर्फ वो पढ़ के बकचोदी पेलते तो मत करो, वीडियो पूरा देखो, जो एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ को समझो, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट जो डायरेक्शन में मेरे को पैसा देगा मैं पैसा बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है पैसा बनाना। मेरे को कोई ये बकचोदी में नहीं करना है सर आपने तो टारगेट 2700 का 2750 का बोला था सर, गोल्ड तो नीचे जा रहा है। अरे तो बहन चो जाने तो जिधर जा रहा है जाने, तो हमने को तो पैसे बनाने से मतलब है, जहाँ जाना है भागने दो। तो ये चीज़ को समझो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा टारगेट 2750 का तो मार्केट वहीं जाना चाहिए, या मैंने 3000 बोल दिया तो बहन चौथ गोल्ड 3000 ही जाना चाहिए। अरे जिधर जाए, एट द एंड मैटर ये करता कि घर में आप पैसा लेके जा रहे हो क्या। अगर आप घर में पैसा लेके जा रहे हो तो कोई लोड नहीं है, जाओ जिधर जाना है माता चुत जाए, गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए, पैसा बन गया ना काम खत्म, फिर कहीं भी जाए। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट, टारगेट्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देख मेरा तो पर्सनली ऐसा मानना है, क्योंकि पैसा आ जाता है तो टारगेट तो इंसान खुद ले जा लेता है, कोई इतना लोड नहीं है। तो लाइक अभी के लिए लाइक यार M15 का मेरा यही मानना है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है ना, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो गोल्ड यहीं से डायरेक्ट शूट हो जाएगा ऊपर के लिए, ठीक है, ये कंसोलिडेशन के बाद में। एंड लाइक इफ़ यहाँ पे कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिला तो फिर हम सेलिंग के लिए आएंगे और यहाँ से फिर बाइंग के लिए देखेंगे 2750 के लिए, ठीक है भाई। तो लाइक आपको मैंने डे 1 एक्सप्लेन किया, 4 आवर एक्सप्लेन किया, H1 एक्सप्लेन किया, एंड हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम मैंने ये भी एक्सप्लेन किया। तो चलो मेरे हिसाब से लाइक गुड स्टार्ट रहेगा। काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं था ट्विटर वगैरह पे, तो अभी वापस एक्टिव हुए, थोड़े से तमाशे तो तांडव दोनों करेंगे अपन, ओके। तो चलो भाई लोग, अच्छा लगा आपसे मिल के। ये देखो रिजेक्शन आ रहा है बेंचों ने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा लगा आपके साथ काम करके, वापस मिल के देखते हैं कैसा मार्केट वो करता है। और यार अगर नहीं माच उधर मत करो, सब्सक्राइब वस्क्राइब भी तो चाहिए ही नहीं, लाइक भी मत करो, कमेंट भी मत करो, करते तो हो नहीं, बोल के क्या ही उखाड़ लूँगा।